हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 3 धारा विद्युत से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ओमीय प्रतिरोध नाम से स्पष्ट है कि जो ओम के नियम के पालन करेगा, और अनओमीय जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं, और ऐसे चालक के प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि का जो प्रतिरोध होता है वो ओमीय प्रतिरोध होता है। अनओमीय इसका अपोजिट करके लिख देंगे। वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता अनओमीय चालक कहलाता है, और ऐसे चालक के प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य अर्धचालक संधि डायोड के जो प्रतिरोध होते हैं वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी श्रेष्ठ होता है, क्यों? अगर हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापना है तो हम वोल्ट मीटर के बजाय विभवमापी से नापना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि विभवमापी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। अब विभवमापी श्रेष्ठ क्यों होता है, इसके रीज़न होते हैं कि अगर हम वोल्ट मीटर से धारा नापते हैं तो वोल्ट मीटर धारा का कुछ भाग क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, जिससे विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वोल्ट मीटर को क्या करना पड़ता है, विक्षेप पैदा करना पड़ता है। इसके लिए वो धारा का कुछ भाग अपने अंदर लेता है। ठीक है ना, तो विभव कम हो जाता है, जिससे वोल्ट मीटर से अगर हम विभवांतर नाप रहे हैं तो वो वास्तविक विभवांतर से कैसा आएगा, कम आएगा। अभी ये बात कर, जब हम विभवमापी से विभवांतर नापेंगे तो क्या होता है, संतुलन की स्थिति पे कार्य करता है, और संतुलन की स्थिति में विभवमापी से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। इस कारण जो भी हम विभवांतर नापेंगे वो वास्तविक विभवांतर के कैसा आएगा, बराबर आएगा। तो हमारे द्वारा मापा गया जो विभवांतर है वो एक्यूरेट आएगा। और अगला एक और रीज़न होता है, वोल्ट मीटर जो होता है विक्षेप विधि पर आधारित होता है। मतलब उसमें कांटा क्या होता है, हिलता है, और कांटा जब हम संकेतक के द्वारा पाठ्यांक नोट करते हैं तो उसमें हमसे क्या हो सकती, त्रुटि हो सकती पाठ्यांक लेते समय। जबकि विभवमापी तो शून्य विक्षेप पे होता है, उसमें कांटा एकदम जीरो पर रहता है। इस वजह से क्या होता है, पाठ्यांक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।